आपने कभी ख्याल किया है, मंदिरों में मूर्तियों की पूजा करना, वहां बैठकर घंटों माला करते रहना, जाप करते रहना बहुत आसान है। इतना आसान है कि जितना आप सोच सकते हैं। वहीं दूसरी ही तरफ अपने माता पिता की पूजा करना, उन्हें पूजनीय मानकर उनकी आज्ञा का पालन करना, अपने बड़े भाई को पूजनीय मानकर उनकी आज्ञा का पालन करते रहना अपने जीवन में बहुत कठिन है। इतना कठिन है कि जितना हम सोच नहीं सकते। मंदिरों में जाके अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, मान लेना, सच कह देना बहुत आसान है इस जगत में। वहीं दूसरी ही ओर अपने माता पिता के सामने सच कहना, उनके सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, अपने बड़े भाई के सामने सच कह देना बहुत कठिन है इस जगत में। इतना कठिन है कि जितना शायद हम सोच नहीं सकते। क्या यह सच में कठिन है या हम कठिन इसे मान रहे हैं? हम लोग 500 रुपए किलो, 300 रुपए किलो मिठाई लेकर मंदिरों में मूर्तियों के ऊपर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम चढ़ा आते हैं और खुद को बहुत धार्मिक समझते हैं। वहीं दूसरी ही ओर जिससे हम पैदा हुए हैं, उन्हें बुढ़ापे में हम 2 वक्त का भोजन देने के लिए तैयार नहीं रहते। हम उन्हें 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी पत्नियां कहती हैं कि इन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया जाए, इनसे हमें तकलीफ होती है, या हम इतना खाना नहीं बना सकते। इतना कितना 2 लोगों के लिए। और जिन्होंने छोटे से लेकर 20 साल, 25 साल, कई बच्चे तो 30-30 साल तक उन्हें खिलाया, उनका पालन पोषण किया, क्या उनके लिए यह सब आसान रहा होगा? क्या उनके जीवन में कोई समस्याएं नहीं आई होंगी? वो भी बहुत अधिक विकट परिस्थितियों से गुजरे होंगे, लेकिन उन्होंने कभी हमें एहसास नहीं होने दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मंदिर में जाके 500 रुपए, 300 रुपए की मिठाई ना चढ़ाएं, आप चढ़ाएं, लेकिन आप अपने माता पिता को भोजन कराने के लिए तैयार क्यों नहीं है? हर चीज हम अपनी धार्मिकता मंदिरों में जाकर ही क्यों प्रकट करते हैं? क्या हम अपनी मां को नहीं पूजनीय मान सकते? क्या हम सुबह शाम उनके चरण स्पर्श नहीं कर सकते? रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि अपने माता पिता और जो गुरु की वाणी है, उन्हें बिन विचार देखो मन माही। मतलब जो भी माता पिता की आज्ञा है, बड़ों की आज्ञा है, अपने गुरु की आज्ञा है, उस बात को बिना विचारे करना चाहिए, क्योंकि बड़ों की आज्ञा परमात्मा की आज्ञा ही होती है। अब हो सकता है वहां किसी ने कुछ आपके अहित करने के लिए कुछ कह दिया हो और आप फिर भी उसका पालन कर रहे हैं, तो हमें विश्वास है अगर आप परमात्मा की आज्ञा मानकर उस कार्य को करेंगे तो आखिरकार उसमें अहित हो ही नहीं सकता। हम खुद कई बार बात नहीं मान पाते अपने बड़ों की, लेकिन क्या हम इस ओर एक नया कदम नहीं बढ़ा सकते? कभी विचार करें आप, हम जो कुछ बाहर या मंदिरों में जाके कर रहे हैं, कभी अपने परिवार के या अपने बड़ों के या अपने माता पिता, बड़े भाई के साथ उस जीवन को जीना शुरू करें जैसा रामायण कहती है। जैसा रामचंद्र जी का अपने भाइयों के प्रति प्रेम था, 4-5 भाई एक साथ जिस हिसाब से रहे हैं, क्या हम उस जीवन को अपने जीवन में अपना नहीं सकते? हम लोग रामकथा बहुत सुनते हैं, भागवत बहुत सुनते हैं, लेकिन उस भागवत में, उस रामायण में जो परमात्मा ने अपना रोल निभाया है, क्या उसे हम अपने असल जीवन में प्रैक्टिस नहीं कर सकते? क्या उसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते? क्या मैं इस बात को आप पर छोड़ता हूं और अधिक नहीं कहूंगा। जो कुछ भी कहा है, आपको बस 5 मिनट बैठ के इन बातों पर विचार करना है। बाकी फिर जो भी आपको उचित लगे आप वही कीजिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का।